सोशल मीडिया पर वायरल हुई गर्ल मोनालिसा अब एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में है। मोनालिसा अपनी वीडियो की वजह से चर्चाओं में नहीं है, बल्कि अपनी शादी की वजह से चर्चाओं में है। डायरेक्टर सरोज मिश्रा जो मोनालिसा को लॉन्च करते हुए नजर आए थे, उन्होंने अब मोनालिसा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और खुद डिप्रेशन में होने की बात की है। लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने न केवल मोनालिसा बल्कि कुछ और शख्स पर आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि इन शख्स की वजह से उन्हें जेल हुई और अब वो परेशान हैं। क्या कुछ कहा है, कौन सी ऐसी फिल्म है जो अब रिलीज को लेकर के काफी सवालों में है। क्या ये फिल्म रिलीज होगी तो कैसे होगी, क्या इसका रिस्पांस मिलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्टर के मन में खड़े हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे डायरेक्टर ने मोनालिसा की पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात की है। बताया है कि उनके परिवार में कैसे वो मजबूरी में रहती थी और कैसे बगावत वो किया करती थी और कैसे बगावत लव जिहाद में बदल गया, जैसा कि वो दावा कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा सुर्खियों में है। इस बार कोई वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। और अब मोनालिसा को लेकर के लव जिहाद की चर्चा खूब हो रही है। इसकी वजह है मोनालिसा के डायरेक्टर का एक बयान। महाकुंभ वायरल गर्ल के नाम से मशहूर मोनालिसा एक बार फिर से ट्रेंड कर रही हैं। मोनालिसा इस बार अपनी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में है। उन्होंने बीते दिन अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इन सब के बीच मोनालिसा को अपनी फिल्म में डेब्यू कराने वाले सरोज मिश्रा ने महाकुंभ वायरल गर्ल की शादी की खबर पर रिएक्ट किया है। सरोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और मोनालिसा के इस फैसले को बगावत नहीं, लव जिहाद करार दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करके लव जिहाद पर चर्चा करने वाले डायरेक्टर सरोज मिश्रा ने कहा, ये बगावत नहीं, लव जिहाद है और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। मोनालिसा आज फिर चर्चा में है और मैं मानसिक अवसाद में, क्योंकि एक गरीब जंगल में रहने वाली लड़की जो महाकुंभ में वायरल होने के बाद भाग जाती है, अपने डेरा महेश्वरी चले जाती है। मुझे उसकी गंगा जैसी पवित्रता अच्छी लगी और उसका प्रकृति जैसा रूप। मैंने उसको प्रशिक्षण देकर के फिल्म में एक्ट्रेस बनाने की घोषणा की। देश दुनिया ने उसका स्वागत किया, लेकिन ये बात हमारे विरोधियों में वसीम रिजवी और उनके पार्टनर्स को पसंद नहीं आई और मुझे झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। उद्देश्य यही था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के महाकुंभ आयोजन को असफल जाए। मैंने जेल में रहकर फिल्म की कहानी को लिखा और जो कह रहे थे कि मनोज कहानी कभी लिख नहीं पाएगा, फिल्म पूरी करके मैंने उनके मुंह पर इतनी वृष्टावृत्ति की कि अब उसको कोई आरोप समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए। इस वजह से उसने दूसरे दरवाजे चुने। उसके पास एक ही विकल्प था, मोनालिसा, जिसको मैं माँ गंगा का अवतार मानता था। मोनालिसा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जैसा आप सभी को दिखाई देता है। उसकी माँ, उसकी बड़ी माँ, उसके पापा, उसके बड़े पापा, छोटी माँ, छोटे पापा सब दिखावे के हैं और वो इनके लिए मजबूर है। उसकी जिंदगी उसकी असली माँ पर टिकी थी, जिसको उसके बाप ने भगाकर दूसरी शादी कर ली। क्योंकि बंजारों के कानून और अनुशासन अलग होते हैं, इसलिए मोनालिसा को अपनी नई माँ माननी पड़ी। लेकिन अब वो एक सेलिब्रिटी है और बड़ी हो चुकी है। वो अपने असली माँ के साथ रहना चाहती है। उसने कहा था कि जब वो अपनी असली माँ को भिखारियों की तरह माला बेचते हुए देखती है तो वो रोती है। उसने मुझसे अपने इस दर्द को बयां किया था और बगावत करने की इच्छा जाहिर की थी। अगर कभी मौका मिले तो मैं सबको लात मारकर अपनी माँ के पास वापस चली जाऊंगी। मैंने हमेशा उसको समझाया कि ऐसा ना करे। मोनालिसा चाहती थी कि वो अपने परिवार से दूर हो जाए और अपनी माँ के पास वापस चली जाए। मैंने इस पूरे मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत मामला था। क्योंकि इस्लामिक ताकतों ने मुझे जेल में डलवा दिया। मोनालिसा आज जो कर रही है वो बगावत नहीं, बल्कि लव जिहाद है।
मोनालिसा का आज उठाया हुआ कदम उसको बगावत लग रहा होगा, लेकिन असल में ये लव जिहाद है जिसका शिकार वो हो चुकी है, जिसमें वो तोतला शिक्षक भी शामिल है जो मेरे द्वारा वेतन दिए जाने पर मोनालिसा का मैनेजर और दलाल बन चुका है। आज वो बेरोजगार हो चुका है। उसको मैंने मोनालिसा को शिक्षित करने के लिए चुना था, लेकिन बाद में वो दलाल बनकर उसका सौदा दक्षिण भारत में करने लगा। बंजारा समुदाय से मेरी दूरी बना दी, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। उसने बंजारों और मोनालिसा को इतना समझाया कि अगर कहीं कोई बात आए तो यहाँ तक लाने में उसको किसने मदद की तो सरोज मिश्रा का नाम मत लेना। बोलना मत कि सरोज मिश्रा तुम्हें बॉलीवुड में लाया है। सरोज मिश्रा ने आगे लिखा, चंद रुपए की लालच में गंगा की पुत्री आज लव जिहाद का शिकार हो गई। अगर जांच की जाए तो उसके पीछे मेरे विरोधी ही होंगे जिन्होंने मुझे जेल भिजवाया। आज सबसे बड़ा संकट इस्लामिक जिहादियों ने खड़ा कर दिया है कि जिस मोनालिसा को गंगा पुत्री मानकर मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, 10 करोड़ का कर्ज लेकर फिल्म को पूरा किया और आज तक उसका पूरा खर्च मैंने उठाया, उसकी वजह से जेल गया, वो सब उसने एक मुसलमान के साथ भागकर नष्ट कर दिया है। जिसके लिए सब किया उसने आज मुझे कहीं जवाब देने लायक नहीं छोड़ा। उसका बाप पुलिस स्टेशन के पास रो रहा है। अकेला मैं क्या करूं, खुद समझ नहीं आ रहा। माँ गंगा और महाकुंभ की पवित्रता पर क्या दाग है ये। मेरा किसी को गंदगी से उठाकर बड़ा बनाने का ये फैसला गलत लग रहा है। अब इसका नुकसान किसे है? सरोज मिश्रा ने मोनालिसा को लेकर द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म बनाई है। इसका ट्रेलर हाल में ही प्रयागराज में लॉन्च किया गया। अब फिल्म के रिलीज से पहले ही मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। इस वजह से सरोज मिश्रा सदमे में है।